अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक और कहने के लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के लेसन में हम एक डाउट जो है वो क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पस्सातो प्रोसिमो और इम्परफेक्टो जो है वो पढ़ा था, ठीक है? इसका इस ये तंबी वर्बाली हमने पढ़ी थी और हमने इनको मज़ीद डिटेल से देखा था कि जो है इनमें जुमला बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, आज के जो इस लेसन में जो है हम एक डाउट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि पस्सातो प्रोसिमो और इम्परफेक्टो दोनों में पास्ट की ही बात हो रही है, ठीक है? दोनों में पास्ट का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन इन दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है और इन दोनों को इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब जो है पसातो प्रोसिमो इस्तेमाल करना चाहिए और कब जो है इम्प्रोफेतो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डाउट्स जो हैं आज हम कुछ पसातो प्रोसिमो और इम्प्रोफेतो के दरमियान जो कुछ डाउट्स हैं ये आज की इस लेसन में हम क्लियर करेंगे, ताकि जिनके माइंड में पसातो प्रोसिमो और इम्प्रोफेतो को लेके डाउट्स हैं कि कौन सा टेंस जो है कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे पसातो प्रोसिमो और कहाँ पे इम्परफेक्टो इस्तेमाल होगा, वो डाउट्स हम आज की इस लेसन में क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं जी पस्सातो प्रोसिमो। वैसे तो दोनों टाइम ही जो है पस्सातो प्रोसिमो और इम्परफेक्टो पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों टेम्पी वर्बाली। लेकिन जो पस्सातो प्रोसिमो है उसको पहले देखते हैं कि ये कब इस्तेमाल होता है। अच्छा, quando vogliamo parlare di un'azione specifica, जब आप किसी स्पेसिफिक कहने के एक्शन की बात कर रहे हैं, किसी अमल की बात कर रहे हैं, un evento che accaduto, जो कि एक ऐसा अमल जो कि एक इवेंट जो कि पास्ट में हो चुका है, che è stato completato और वो मुकम्मल हो चुका है। इन un determinato momento, एक डिटर्मिना जो कह लें कि मोमेंट में वो पास्ट में जो है वो काम जो है, वो एक्शन जो है, वो इवेंट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो वहाँ उस सिचुएशन के लिए आप passato prossimo जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इस सारी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो वाला अमल, वो वाला एक्शन, वो वाला कह लें कि इवेंट जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है एक डिटर्मिना कह लें कि डिटरमिन मोमेंट के अंदर, ठीक है? डिटर्मिनातो मोमेंटो के अंदर, तो उसके लिए जो है passato prossimo इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल देख लेते हैं। Ho mangiato una pizza ieri. Ho mangiato una pizza ieri. अब देखिए ये खाने का अमल है पास्ट में, ठीक है? और ये कंप्लीट अमल है, ये एक ऐसा अमल है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसने पिज्जा खा लिया है, ठीक है? कब खाया है? कल, गुजरे हुए कल, ठीक है? तो ये वो अमल है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के जो अमल है, इस तरह के जो एक्शंस हैं, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप passato prossimo इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एक और मिसाल देख लेते हैं। Siamo andati al cinema. अब ये भी पास्ट की बात हो रही है, siamo andati al cinema, तो वो सिनेमा गए थे, ठीक है? वो ये कह रहे हैं कि हम सिनेमा गए थे। अब वो सिनेमा चले गए, ठीक है? ये भी एक कंप्लीट एक्शन है, ठीक है? एक ऐसा अमल है जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुका है, वो चले गए थे, ठीक है? तो वो वाले एक्शन, वो वाले इवेंट्स, वो वाले अमल जो कि पास्ट में एक डिटर्मिनातो मोमेंटो में जो है मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है? उनके लिए आप passato prossimo इस्तेमाल करेंगे। ये एक इजी सा फार्मूला है passato prossimo के लिए। अच्छा, इम्परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? चूंकि दोनों टेम्पी वर्बाली में जो है पास्ट की बात हो रही है, तो पसातो प्रोसिमो तो हमने ये समझ लिया कि वो एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं एक determinato momento के अंदर, ठीक है? और इम्परफेक्ट तो एक्चुअल में यूज होता है azioni che si ripetevano, ठीक है? जो रिपीट एक्शन पास्ट में होते रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। erano in corso nel passato, या वो पास्ट में चल रहे थे। o quando vogliamo descrivere uno stato nel passato, या जब हम कोई स्टेटस जो है पास्ट में वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इम्परफेक्ट इस्तेमाल होगा। passato prossimo में कंप्लीट एक्शन जो पास्ट में हुआ वो डिस्क्राइब होंगे, और इम्परफेक्टो में वो वाले एक्शन जो कि रिपीट हो रहे हैं पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, quando ero giovane, जब मैं जवान था, andavo spesso al parco, andavo जाता था, spesso बहुत, यानी कि
रोजाना की बेस पे सो कह सकते हैं आपके ज्यादा जाता था अल पार्क को पार्क में, यानी कि अमूमन मेरा जाना लगा रहता था पार्कों में। अब ये जो अमूमन जाना लगा रहता था पार्क में उसका, तो ये वो अमल है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ पास में, वो जाता रहता था, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं गया था, ठीक है। वो पास में अमूमन जाता रहता था पार्क में। तो ये इस तरह के जो अमल हैं, कह लें कि जो पास में कंप्लीट नहीं हुए हुए जो रिपीट हो रहे हैं या जो इन कोर्स हुए हैं nel passato में, उस उन अमल्स को, उन एक्शंस को आप कह लें कि डिस्क्राइब करने के लिए imperfetto का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल देख लेते हैं, mangiavo sempre la pizza il venerdì, यानी कि मैं पास्ट में जो है हर वक्त कह लें कि हमेशा पिज्जा खाता था, किस दिन को, जुम्मे के दिन को। अब वो पिज्जा sempre मैं, वो कह रहे हैं कि mangiavo sempre हमेशा खाता था। तो ये भी कह लें कि एक कंप्लीट एक्शन नहीं है, ये रिपीट हो रहा है एक्शन, ठीक है। वो sempre जो mangiavo pizza sempre यानी कि वो हमेशा पिज्जा खाता था। तो ये भी एक्शन जो क्या है जी, पास में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये imperfecto में आएगा। अभी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, यानी कि passato prossimo में कह लें कि वो एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, उनके उनको डिस्क्राइब करने के लिए passato prossimo इस्तेमाल होगा। और जो imperfecto है, ये तब इस्तेमाल होगा जब पास्ट में कोई आप ऐसा कह लें कि एक्शन है जो कि रिपीट हो रहा है, जो कि इन कोर्स में है, तो उस सिचुएशन में आप इम्परफेक्टो जो है कहने की इस्तेमाल करेंगे। होप सो ये पश्चातो प्रोसिमो और इम्परफेक्टो के दरमियान जो डाउट है आपका वो क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो मजीद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको इसका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। कोई डाउट हो इस दोनों के दरमियान, अभी भी पसा तो प्रोसिम और इम्परफेक्टो के दरमियान, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिस्पांस ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।